Good morning, students. In this video of stereochemistry, we are going to learn about relative and absolute configurational nomenclature, अर्थात आपेक्षिक तथा निरपेक्ष विन्यासी नामकरण। देखिए, जब भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है उसमें जो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, उस कार्बन एटम के चारों ओर जो भी एटम्स 3 डायमेंशनली अरेंज्ड होते हैं उनको देख करके उस कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को ज्ञात किया जाता है। उसे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जबकि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम उसे कहते हैं जब किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन उस कंपाउंड से नया फॉर्म होने वाला या जिस कंपाउंड से इसे बनाया गया है उस कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को देखकर नए कंपाउंड का या अननोन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात किया जाता है। उसे हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2-क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल का। इसमें 2-क्लोरोप्रोपेनोइक अम्ल में हम देख सकते हैं एक कायरल कार्बन एटम होता है, मीन्स इसके 2 इनेंशियोमर्स बनेंगे। एक इनेंशियोमर होगा लीवोरोटेटरी एंड दूसरा होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी कौन सा है, कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसका पता करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस समय इन कंपाउंड्स के कॉन्फ़िगरेशन को ज्ञात करने के लिए एक कंपाउंड को स्टैंडर्ड के रूप में, मानक के रूप में निर्धारित किया है। उसके आधार पर अन्य कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन निर्धारण को हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सबसे पहले 1906 में रोज़ेनहोफ ने बताया था और उन्होंने स्टैंडर्ड कंपाउंड के रूप में ग्लिसरैल्डिहाइड को लिया था। इसके आधार पर अन्य कंपाउंड्स का 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित किया। इसको स्टैंडर्ड रूप में मानने के 2 मेन रीज़न थे। पहला तो ये कि यह नॉर्मली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है और हमें पता है कार्बोहाइड्रेट भी खुद भी क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड के रूप में काम में लिया गया। साथ ही इन कंपाउंड्स में पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप को भी बॉन्ड क्लीवेज किए बिना ही दूसरे फंक्शनल ग्रुप में या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन दोनों रीजन्स से ग्लिसरैल्डिहाइड को स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ किया गया। ग्लिसरैल्डिहाइड का प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखिए, डी ग्लिसरैल्डिहाइड वह ग्लिसरैल्डिहाइड है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है, और एल ग्लिसरैल्डिहाइड वह ग्लिसरैल्डिहाइड है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम से बॉन्डेड OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है। और इसी के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स का भी कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित किया गया। अतः इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हम यहाँ पे डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये डी ग्लूकोज है, इसे डी ग्लूकोज क्यों कहा गया, एल ग्लूकोज क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि हायर नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में बॉन्डेड है। इसी तरीके से डी फ्रक्टोज में भी हम देख सकते हैं कि सबसे नीचे वाले एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को डायरेक्ट मेथड से ज्ञात किया जाता है और डायरेक्ट मेथड के रूप में बिजोवेट साइंटिस्ट ने एक्सरे एनालिसिस को यूज़ किया था। एक्सरे एनालिसिस को यूज़ करते हुए उन्होंने
सोल्ट की व्याख्या की थी। अब अपन बात करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर की। आरएस नोमेनक्लेचर कान, इंगोल्ड एंड प्रिलोग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था और ये कॉन्फ़िगरेशन को समझाने का लेटेस्ट मेथड है। इसे आरएस मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में हम दोनों इनेंशियोमर्स को मतलब कि आर से एंड एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर मीन्स होता है रेक्टस, राइट साइड में मेन ग्रुप होगा, और एस मीन्स होता है सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड साइड में मेन ग्रुप होगा। किसी भी कंपाउंड के आरएस कॉन्फ़िगरेशन को या नोमेनक्लेचर को मेज़र करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जितने भी ग्रुप्स या एटम्स अटैच्ड हैं उनका प्रायोरिटी निर्धारण करना है। सेकेंडली, प्रायोरिटी निर्धारण करने के बाद में हम उनको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा उसको 1 से, उससे कम प्रायोरिटी पे होगा उसको 2, उससे कम प्रायोरिटी पे होगा उसको 3। इस तरीके से नंबर दे दिए जाएंगे और जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी मीन्स जो 4 नंबर पे होगा उससे हम उसकी तरफ से मॉलिक्यूल को देखेंगे और शेष जो भी बचे हुए समूह हैं 1 2 3 ग्रुप उनको देखते हैं, उनका रोटेशन देखते हैं। अगर हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी का क्रम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और यदि हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी का क्रम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन यहाँ देख सकते हैं, ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं क्योंकि एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक तभी होता है जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। इनका प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन करते हैं। प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन किया जाता है इनके मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर आएगा आयोडीन का, सेकंड आएगा ब्रोमीन का, थर्ड होगा क्लोरीन का और 4 होगा फ्लोरीन का। इसी तरीके से इस दूसरी स्ट्रक्चर में भी हमने नंबरिंग कर दी प्रायोरिटी के आधार पर। फिर अपन 4th ग्रुप की तरफ आ जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ आ जाएंगे। फ्लोरीन की तरफ से इस मॉलिक्यूल को देखेंगे। अब ये 3 डायमेंशनल है, आप इसको सोचिए कि आपने इसको थोड़ा रोटेट किया है और आप फ्लोरीन की तरफ से इसे देख रहे हैं। फिर हमारे पास ग्रुप बचेंगे 1 2 3 आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। अब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन को हम रोटेशन देखेंगे हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ। तो हम ये देख रहे हैं कि ये किस तरफ से रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह हैं उन और कुछ और भी दूसरे ग्रुप्स हैं, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स की ये कॉन्फ़िगरेशन हम इस प्रकार से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई किसी भी कंपाउंड को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में रखते हुए उसके नोमेनक्लेचर की। अगर किसी कंपाउंड को अपन 2 डायमेंशनली रखें यानी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में उसको लिखा जाए तो उसके लिए आर एस नोमेनक्लेचर क्या होगा? उसके लिए आर एस नोमेनक्लेचर में करने का मतलब उनका नामकरण करने का कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि कायरल सेंटर से जितने भी ग्रुप्स
या एटम्स अटैच्ड हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर का निर्धारण किया जाए 1 2 3 4। जिसकी प्रायोरिटी लोवेस्ट होगी उसको हमें वर्टिकल लाइन पे रखना होगा, अदरवाइज वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाता है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर लिया तो जो कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात होता है उसका ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हमें वास्तविक मानना होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को रखा गया है तो कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करने पर वही वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा। लास्ट में क्या करते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर से लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर की तरफ रोटेशन करते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है प्रायोरिटी ग्रुप्स का तो वह आर कॉन्फ़िगरेशन, तथा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है उनका तो वह एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, हम देख सकते हैं। लैक्टिक एसिड में प्रायोरिटी निर्धारण किया गया किरेल कार्बन से अटैच्ड एटम्स का। फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है OH ग्रुप को, सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी COOH ग्रुप को, थर्ड मिलेगी CH3 को और फोर्थ मिलेगी हाइड्रोजन को। अब अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यानी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं आकर कहाँ आ गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर लेंगे। 1 2 3 को की तरफ रोटेट करेंगे। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होने से कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो वास्तव में यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने के कारण वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, आर होगा। लैक्टिक एसिड का दूसरा आइसोमर यहाँ पे दिया गया है। इस आइसोमर को देखें, इसमें प्रायोरिटी ग्रुप अपन ज्ञात करें। OH 1 नंबर, 2 नंबर COOH, 3 नंबर CH3 एंड 4 नंबर हाइड्रोजन। अब अपन फोर्थ ग्रुप, यहाँ भी फोर्थ ग्रुप कहाँ है, किस पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। फर्स्ट टू थर्ड की तरफ हम रोटेशन करते हैं। रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, आर होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मिलता क्या है वास्तव में, एस कॉन्फ़िगरेशन है इसका वास्तव में। यदि एक से अधिक एसिमेट्रिक कार्बन एटम युक्त यौगिकों के RS पद्धति के अनुसार हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम अलग अलग एसिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को अपन देखें, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन का एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें अपन। सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन कौन से हैं और नंबरिंग, उनका नामकरण, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए उनकी नंबरिंग करते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे ये 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन है, 3 नंबर कार्बन है, 4 एंड 5 नंबर ये कार्बन है। यानी एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन कौन से हैं, C2 एंड C3। अब अपन सबसे पहले C2 का कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों ग्रुप्स को देखेंगे, अटैच्ड ग्रुप्स को। एक ग्रुप है हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक CH3 मिथाइल ग्रुप और एक ये बड़ा ग्रुप। अब अपन इनकी नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे। प्रायोरिटी के बेसिस पे नंबरिंग करने पर 1 नंबर मिलेगा क्लोरीन को, 2 नंबर मिलेगा इस बड़े वाले ग्रुप को और 3 नंबर मिलेगा मिथाइल को और 4 नंबर मिलेगा हाइड्रोजन को। 4 नंबर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन, चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अतः हम जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ज्ञात करेंगे उसका ऑपोजिट या रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन वास्तव में इस कार्बन एटम का होगा। फोर्थ ग्रुप को भूल जाओ, 1 से 3 की तरफ रोटेशन करो। 1 2 3 रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर। तो 2 नंबर पे आर आ गया, तो काल्पनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2R। वास्तविक क्या होगा फिर, 2S। क्यों होगा 2S,
क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे हमने कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात किया है, और एस इसलिए होगा क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं होकर हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है। अब अपन नेक्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम देखें, जिसको अपन ने 3 नंबर दिया था। इससे अटैच्ड ग्रुप्स का प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन किया जाए। क्लोरीन को 1 नंबर मिला, इस बड़े वाले ग्रुप को 2 नंबर मिला, इसको यहाँ इधर CH3 C2H5 वाले ग्रुप को 3 नंबर मिला, और हाइड्रोजन को 4 मिला। यहाँ भी हाइड्रोजन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होने के साथ ही वर्टिकल लाइन पे नहीं आ पा रहा है, अतः हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने के कारण इस कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करके रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। अब अपन ने देखें, 4th ग्रुप को भूल जाओ, 1 से 3 की तरफ रोटेशन करो। रोटेशन कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3R, लेकिन वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3S। इस तरीके से हम और कंपाउंड का भी निकाल सकते हैं। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। थैंक यू।